एक्सरसाइज 7.2 का फोर्थ क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। ये बोल रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज़ इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इज़ इक्वल्स टू 110 डिग्री। उसके बाद एक दूसरे ट्राइंगल के बारे में बता रहा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इज़ 30 डिग्री, एंगल क्यू इज़ इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल आर इज़ इक्वल्स टू 110 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा है हमको अ स्टूडेंट सेज दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्गरेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ए कॉन्गरेंस क्राइटेरियन, इज़ ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट। तो एक स्टूडेंट ये बोलता है कि ये दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में तीनों एंगल बराबर हैं। अगर ट्राइंगल ए बी सी में ए का मेजरमेंट 30 डिग्री है तो पी क्यू आर में पी का मेजरमेंट 30 डिग्री है, और ए बी सी में बी का मेजरमेंट 40 डिग्री है तो क्यू का मेजरमेंट 40 डिग्री है क्यू पी क्यू आर में, और ए बी सी में सी का मेजरमेंट 110 डिग्री है और पी क्यू आर में आर का मेजरमेंट जो है 110 डिग्री है। इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होंगे, ऐसा एक स्टूडेंट बोलता है। तो हमको ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या वो जो स्टूडेंट बोल रहा है कि ए कॉन्करेंट क्राइटेरियन को सेटिस्फाई करते हुए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट है, ये बात सही है या नहीं है, और अगर सही है तो क्यों है, सही नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं वाइट बोर्ड में कि वाकई में क्या ऐसा कोई ट्राइंगल हो सकता है जिनके तीनों एंगल्स बराबर हो तो वो कॉन्करेंट हो सकते हैं। चलिए इसको वाइट बोर्ड में समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दो ट्राइंगल के बारे में बात किया है, ठीक है। एक है उसका ट्राइंगल ए बी सी, इसमें मेजरमेंट दिया हुआ है एंगल ए का, एंगल ए का मेजरमेंट दिया है 30 डिग्री, एंगल बी का मेजरमेंट दिया है 40 डिग्री और एंगल सी का जो मेजरमेंट है वो दिया है 110 डिग्री। इसी तरीके से एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल पी क्यू आर में पी का मेजरमेंट 30 डिग्री दिया हुआ है, क्यू का मेजरमेंट 40 डिग्री दिया हुआ है और एंगल आर का मेजरमेंट 110 डिग्री दिया हुआ है। चैप्टर के स्टार्टिंग से हम ये पढ़ते आए हैं कि दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को ढांक लेते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं, अगर इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो ए का मेजरमेंट 30 डिग्री है, पी का भी मेजरमेंट 30 डिग्री है, बी का मेजरमेंट 40 डिग्री है, क्यू का मेजरमेंट भी 40 डिग्री है, सी का मेजरमेंट 110 डिग्री है और आर का मेजरमेंट भी 110 डिग्री है। इसका मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को अगर ढांक लेता है तो दोनों आपस में कॉन्करेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ करने के एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये सपोज एक बेस लाइन है, यहाँ से 110 डिग्री का मेजरमेंट, ये समझ लीजिए ये हो गया 110 डिग्री का मेजरमेंट। अब 110 डिग्री है इसमें, इस ट्राइंगल में है सी, ठीक है, इसको ले लिए सी, ये हो गया 110 डिग्री का। और एंगल ए का मेजरमेंट 30 डिग्री है और बी का मेजरमेंट 40 डिग्री है, तो यहाँ पर बी बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बी और इसको ले जाके अगर यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, ये मैं रफ बना रहा हूँ, आप प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करके बना लेना। तो ये सपोज़ ये हो गया 40 डिग्री, तो ये हो गया एंगल बी और ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया एंगल ए। तो ट्राइंगल बन गया ए बी सी, ये एक ट्राइंगल बन गया, ए का मेजरमेंट 30 डिग्री, बी का मेजरमेंट 40 डिग्री, सी का मेजरमेंट 110 डिग्री। अब सपोज़ मेरे को पी क्यू आर ड्रॉ करना है, तो क्या इस बेस लाइन को मैं सिर्फ इतना सा खींचूंगा तो चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये तो मेजरमेंट दिया नहीं है कि सी ए का मेजरमेंट कितना है या क्यू आर का मेजरमेंट कितना है। यहाँ आप देखोगे एंगल आर का मेजरमेंट 110 डिग्री है, सपोज़ मैं ले लिया इसको आर, तो आर से 110 डिग्री ये आ गया 110 डिग्री, ठीक है, इसको ले लेते हैं 110 डिग्री का मेजरमेंट। अब आप देखोगे क्यू का मेजरमेंट 40 डिग्री है, तो यहाँ से मैं इसको ले जाके इसमें जोड़ देता हूँ, तो ये हो गया 40 डिग्री का मेजरमेंट और ये हो गया 30 डिग्री का मेजरमेंट। ये आर है और पी है जो वो 30 डिग्री का है, और सॉरी पी 30 डिग्री का हो गया, क्यू 40 डिग्री का हो गया। अब आप देखो दोनों ही ट्राइंगल में एंगल का मेजरमेंट सेम है। यहाँ पर ये वाला एंगल जो है 110 डिग्री, ये वाला एंगल 110 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री।
यहाँ पर साइज़ का जो लेंथ है, साइड्स का जो लेंथ है उसका मेजरमेंट दिया नहीं है। तो इसका मतलब हम छोटा भी एंगल बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं, बड़ा ट्राइंगल भी बना सकते हैं। और चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हम पढ़े थे वो उसके हिसाब से अगर ये ट्राइंगल इसके ऊपर रख दो और दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को ढांक ले, यानी कि पता ना चले कि इसके पीछे कोई ट्राइंगल है, तो वो दोनों आपस में कॉन्करेंट होंगे। लेकिन अगर इसको इसके ऊपर रख दोगे तो ठीक है, अगर इस ट्राइंगल को इसके ऊपर रखते हैं तो ये ट्राइंगल तो छोटा सा है, यहाँ तक आ जाएगा, बाकी बड़ा ट्राइंगल पीछे दिखता रहेगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉन्करेंट नहीं है। दूसरा क्या रीज़न होगा? दूसरा रीज़न ये होगा कि वो जो स्टूडेंट है, इस टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके हिसाब से जो स्टूडेंट है वो बोल रहा है ए क्राइटेरियन के हिसाब से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होंगे। तो हम जितना भी अभी तक क्राइटेरिया के बारे में पढ़ चुके हैं, जो रूल के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें सिर्फ 4 रूल है जिसके चलते दो ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो सकते हैं। पहला रूल था साइड एंगल, साइड या तो दो साइड और उसका एक बीच का एक एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होंगे, या फिर ए दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए और उनके बीच का जो साइड है वो भी इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होंगे, या फिर एस अगर किसी ट्राइंगल के दोनों ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाए तो भी वो कॉन्करेंट होंगे, या फिर चौथा होता है RHS, अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है तो उनका एक राइट एंगल और एक हाइपोटेनस और एक साइड ये आपस में इक्वल होना चाहिए तो वो कॉन्करेंट होंगे। इसमें ए क्राइटेरियन कहीं नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा नो। दिस आंसर ट्राइंगल ABC कैनॉट बी कॉन्करेंट टू ट्राइंगल PQR। रीज़न क्या लिखेंगे? बिकॉज ए इज नॉट अ रूल ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। ठीक है, भले ही इनके एंगल का मेजरमेंट सेम हो लेकिन ये आपस में कॉन्करेंट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनके साइज़ का कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है और ए कोई भी रूल नहीं है। ये हो गया एक्सरसाइज 7.2 का 4th क्वेश्चन।